भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तक निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। सायं 4:21 तक उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती।
आज है सतमिषा नक्षत्र, रात्रि 9:04 तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2023 24 जनवरी सुबह के 7 बजने वाले हैं। 24 जनवरी 2023 और कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वयस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलादैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी परंपरा से शिक्षित दीक्षित कैलादैत वेद व्यास के हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्य में जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेगी। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसे निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर एकाग्रता से शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, चर्चा विचारणा करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 21 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने राजस ज्ञान के लक्षण कहे। जो द्वैत भेद ज्ञान है और उसमें द्वैत है, भेद है, और ये राजसी ज्ञान जो है उसका सूक्ष्म विवेक भगवान करा रहे, क्योंकि ये राजसी ज्ञान मनुष्य को संसार बंधन का कारण है और अनंत जन्मों को कर्मों से उत्पन्न ये वर्तमान जन्म में भी ज्यादातर मनुष्य इसी प्रकार के राजसी ज्ञान में व्यस्त रहते। तो वह कैसा है? भगवान कहते पृथक्त्वेन तो यज्ञानम नाना भाव पृथक विधान वेत्ते सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। तू यत ज्ञानम
सर्वेषु भूतेषु पृथक विधान नाना भावन पृथक्त्वेन वेत्ति। ये जो ज्ञान है राजसी ज्ञान, ये मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार में जीव जगत ईश्वर अध्यात्म भौतिक दैवी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सब में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना तत्व, अनेक प्रकार के अलग अलग पृथक्त्वेन भिन्न भिन्न रूप से, विभिन्न रूप से वो भेद से जानता है। उस राजसी ज्ञान कहा, ज्ञानम राजसम विद्धि, इसे राजसी ज्ञान। इस संसार में तो अध्यात्म भौतिक दैवी जीव जगत ईश्वर देवी देवता अनंत विषय है ना, तरह तरह के, और उस विषयों में भेद करके उसके भिन्न भिन्न नाम रूप गुण दोष गुण धर्म और फिर उसमें आकार प्रकार विकार अनुसार उसे भिन्न भिन्न वर्गीकरण करता रहता है और उसमें वह ज्ञान प्राप्त करता है, वो राजसी ज्ञान। आजकल जो यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में सब जगह बहुत पढ़ाया जाता है वो सारा राजसी ज्ञान है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हिंदी गुजराती मराठी बहुत सारे भाषा की ज्ञान, तो वह राजसी प्रकार का ज्ञान देवी देवताओं के विषय में, फिर वह देश काल विषय धर्म जाति वर्ण आश्रम राष्ट्रीयता, और फिर वह अंडे से उत्पन्न हुआ है, वो भूमि से उत्पन्न हुआ, वो पसीने से उत्पन्न हुए कीटाणु है, तो बहुत सारा विषय अलग अलग अलग। गणित जो है ना सबका भिन्न भिन्न गणित, मेन तो राजसी ज्ञान में गणित मैथमेटिक्स होता है, सबका हिसाब किताब बहुत ये है ये। तो वह भौतिक पंच महाभूतात्मक अध्यात्म शास्त्र, और फिर यह 27 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर ये 33 देवता 11 रुद्र 12 आदित्य अष्ट वसु इंद्र प्रजापति, तो इस प्रकार सब भिन्न 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 पृथक्त्वेन कहा ना, भिन्न भिन्न रूप से जानता है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, तो यह जो राजसी ज्ञान कहा जाता है। और ये राजसी ज्ञान कहने के बाद अब जो है भगवान वह तामसी ज्ञान जो है उसका रहस्य कह रहे हैं। तामस ज्ञान, इसका भी भगवान सूक्ष्म विवेक करा रहे हैं और तामस ज्ञान के लक्षण भी बता रहे हैं कि इस लक्षण का तामसी ज्ञान है, ये तो बंधन का कारण है। वेद शास्त्र परंपरा को नहीं मानते, कोई परंपरा नहीं मानते, तो ये तामसी ज्ञान में तो केवल शरीर और भौतिक संसार के विषय पदार्थों को ही महत्व दिया जाए, शरीर और संसार के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो वहां वह आगे 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्तो कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृष्णवते कस्मिन् कार्ये सक्ता हेतुकम् अतत्वार्थम अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम्। भगवान कहते हैं जो राजसी ज्ञान है उससे भी निम्न कक्षा का है ये। यत्तु एकस्मिन कार्य, एक ही कार्य में संपूर्ण कृष्णवत सक्तम यानी आसक्त है, यानी एक ही विषय में अत्यंत आसक्त है,
संपूर्ण आसक्त, परिपूर्ण रूप से आसक्त एक ही विषय। और अहेतुकम, वह ज्ञान जो है वो बिना युक्ति वाला है। अहेतुक, हेतु रहित, यानी उसका कोई कारण पता नहीं, तात्पर्य रहित। और वह तामसी ज्ञान अतत्वार्थ, तत्व अर्थ से रहित, यानी यथार्थ से रहित। और अल्पम, तुच्छ, थोड़ा सा, सीमित जिसको कहते, अल्पम यानी सीमित ज्ञान, मर्यादित। तो ऐसा मर्यादित ज्ञान है वह तामस ज्ञान कहा। वास्तव में तामस ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है। तामस ज्ञान भगवान कह रहे हैं, लेकिन है वास्तव में अज्ञान, वास्तव में अज्ञान रूप ही है। अब देखो, यहाँ एक शरीर में आसक्त है, जैसे पति पत्नी विवाह करते, स्त्री पुरुष देह में, या शरीर और संसार के किसी एक विषय में, कोई अपने मोटर बंगला गाड़ी, कोई अपने पुत्र में, कोई अपने परिवार में, तो एक विषय। और जो थोड़े धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं वो एक प्रतिमा, देव प्रतिमा में आसक्त होते। तो या तो एक शरीर में आसक्त होते या किसी देव प्रतिमा में आसक्त होते। बस इतना ही शरीर है और मैं हूं, इससे आगे नहीं। या ये देवता प्रतिमा में है, इतना ही देवता है, प्रतिमा में है उतना ही है। तो ऐसा तामसी ज्ञान जिसमें कोई तर्क, न्याय, लॉजिक नहीं है, न कोई तत्वार्थ है, तत्वार्थ से रहित, और अल्प एक विषय में केंद्रित, और वो अल्प फल देने वाला अल्पकालीन ज्ञान जो है वह तामस ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ न वेद को मानते, शास्त्र परंपरा किसी को नहीं मानते, या तो शरीर को, या एक विषय को, या एक देवता की मूर्ति में ही लगे रहे। मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं, मूर्ति में ही देवता है, ऐसा उनको, उसकी, वो सर्वव्यापक देवता है लेकिन उसको मूर्ति में केंद्रित मान लेते हैं। तो पंच महाभूतात्मक विषय को ही वास्तव में, और आजकल तो भाई ये मॉडर्न जमाना जिसको हम कहते हैं विकासवाद, तो इसमें तो एक ही धन को ही ईश्वर मानते। पूरा जीवन, सभी निर्णय मैं आजकल देखता हूँ युवा लोग और बाकी सब अपने निर्णय सारे धन को ही केंद्र में रख के, धन ही ईश्वर है। पढ़ना है धन के लिए, विवाह करना है धन के लिए, और कुछ कार्य करना है धन के लिए, तो कुछ भी करोगे धन के लिए। यानी कलयुग में अर्थ प्रधान, ऐसा भागवत में कहा कि कलयुग में, कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान धन है, और धन को ही सर्वस्व मानने वाले आज दुनिया में 90% लोग, और ये शरीर को ईश्वर मानते हैं। भाई मेरा शरीर है और मेरे पास धन है और मैं सक्सेसफुल मैन, वीमेन। तो एक ही शरीर में या धन में आसक्त, और उनका अर्थ ये हुआ, शरीर का अर्थ, कि यहाँ शारीरिक जो सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान मोटर गाड़ी बंगला, उसमें अत्यंत आसक्त है। और शारीरिक आवश्यकता जो है उसमें आसक्त, कि इसके बिना नहीं चलेगा। तो शारीरिक आवश्यकता पूर्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो शरीर लक्षी, शारीरिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय विषय भोग में लगे रहते, और स्वार्थ में लगे रहते, अपना स्वार्थ। संसार में ज्यादातर मनुष्य स्वार्थी हो,
जैसे पशु स्वार्थी होता है, उसका काम है बस खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुनाचार करना। ये बंदर जीवन जीता है तो अपनी सुरक्षा देखता है, अपना खाना ढूंढता है, अपना सोने की डाली पकड़ लेता है, और बंदर बंदरी मैथुनाचार में व्यस्त है। बंदरी को भी आसक्ति होती है बंदर में, बंदर को दोनों परस्पर मैथुन, एक व्यक्ति नहीं करता, दोनों करते, दोनों आसक्त होते हैं मैथुन में। तो इस तरह उनका जीवन इसी तरह पशुवत आसक्त होता है संसार में और शरीर में और भोग में। तो इंद्रिय भोग, वो देहासक्ति, भगवान ने कहा एकस्मिन कार्य, कार्य में सब आ गया, शरीर भी, कोई धन में आ सकते, कोई शरीर में है, कोई एक विषय में आ सकते, तो सब एक ही विषय, एकस्मिन में मेरा फोकस, मेरा गोल है बस करोड़पति बनना, तो उसी में आसक्त हो गए। फिर वो कहे मेरा गोल है गोल्ड मेडल प्राप्त करना, तो उसमें आसक्त, एक ही गोल्ड मेडल चाहिए, ओलंपिक मेडल। तो ऐसे मनुष्य एक ही विषय में, एक ही कार्य, कहा भगवान एकस्मिन कार्य, कृष्णवत परिपूर्ण रूप से आसक्त है। जैसे ये सब डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, बस उसी में आसक्त, आंख का स्पेशलिस्ट, कान का, उसी में लगे रहते, और ज्यादातर केवल भोग संग्रह के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, और वह जो उनका ज्ञान है बिना युक्ति वाला है। बिना युक्ति यानी कोई शास्त्र, मैं कहता हूं ना अपने व्यक्तिगत अनुभव, ये जो सेलिब्रिटी लोग है, ये क्रिकेटर है, फिल्म स्टार, राजनेता है, बकवास करते हैं, कोई उसको शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई अपने अपना अपने बिना युक्ति वाले। ये नेता आप सुनो, सब नेताओं को, राजनेताओं कितना बकवास कर। फिर ये सेलिब्रिटी है, फिल्म स्टार, ये क्रिकेट स्टार, ये उद्योगपति, बड़े बड़े, जिसको आजकल बड़े बड़े कहते हैं ना, कोई युक्ति नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, बस। और मीडिया वाले उसी को हाईलाइट करते रहते, सभी मीडिया, इसने ये कह दिया, फिल्म स्टार ने ये कह दिया, नेता ने ये कह दिया, कोई युक्ति नहीं, केवल बकवास, बिना तात्पर्य। तो ऐसे तामसी प्रकार का ज्ञान उसका छपता भी बहुत है, इसने कह दिया, उसने कह दिया। अतत्वार्थम, तात्विक अर्थ से रहित है। कोई अर्थ होता है, कोई तत्व होता है, कोई शब्द है, वाक्य है, उसका अध्यात्म भौतिक महत्व है, नहीं, कोई नहीं, बस कह दिया ना, सेलिब्रिटी ने कह दिया, नेता ने कह दिया। कोई यथार्थ से रहित, अतत्वार्थ का मतलब है यथार्थ तत्व ज्ञान से रहित। मिथ्या जिसको कहे ना, काल्पनिक। और फिर कहा अल्पम, बस वो अखबार का ज्ञान क्या होता है, टेम्पररी। मीडिया और अखबार वाले बकवास करते रहते हैं दिन रात, पै पै, मेढक जैसे टर 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 टर। तो अल्पम, तुच्छ ज्ञान है। भाई आज का अखबार हम कल नहीं पढ़ेंगे, कल का अखबार आज नहीं पढ़ेंगे, तो जो है अल्प तुच्छ ज्ञान, भौतिक जड़वादी। तो जैसे आजकल कौन सी फैकल्टी है, एक फैकल्टी, कोई भाई साइंस फैकल्टी, आर्ट्स में, और फिर कॉमर्स फैकल्टी, आजकल कंप्यूटर फैकल्टी आ गई। तो बस तुच्छ एक विषय में मर्यादित जिसको कहे, एक वस्तु लक्षी या देह लक्षी, जड़ पदार्थ में केंद्रित, जड़ता में केंद्रित, जड़ विषयों में केंद्रित, या तो फिर देवता, एक देवता की प्रतिमा, मूर्ति, पर मेरे लिए तो यही भगवान है, मंदिर में मूर्ति है वही, बस वही मेरे भगवान। तो मूर्ति के देवताओं में आसक्त हो जाए, तो वो खुली आंखों से अंधेरे में रहते हैं।
आंख तो खुली है लेकिन उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, और ज्यादातर अपने स्वयं को महत्व देते या व्यक्ति को, व्यक्तिवाद और स्वयं, उसी में लगे रहे। और ऐसा जो ज्ञान है उसे तामस कहा गया। उदारुतम, वेद शास्त्र वेद आचार्य परंपरा से कहते। वास्तव में ये अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है। केवल एक विषय में केंद्रित जो है ना, और दूसरे अध्यात्म भौतिक दैवी परमा किसी तत्व का विवेक नहीं है, बस एक ही विषय में केंद्रित। तो जो ज्ञान तामस है वो मानो कि एक शरीर में, एक पैसे में, एक पदार्थ में, एक विषय में, या एक प्रतिमा में, देवी देवता में आसक्त है, अत्यंत आसक्त है, यानी अंधा है। वास्तविक विषय विवेक से रहित है। बस इतना ही है ज्ञान, और इतना ही मैं हूं, तुच्छ। एक उपाधि में इतना ही ईश्वर है, इतना ही देवता है, या तो अपनी उपाधि, मैं डॉक्टर हूं, मैं, बस सीमित उपाधि में ऐसे संलग्न रहते मानो कि वही परिपूर्ण है। और ये उसमें कोई न तर्क है, न कोई लॉजिक है, न कोई विवेक है, न कोई तत्वार्थ है। अल्प विषयक, अल्प फल युक्त का, अल्पकालीन। तो ऐसा जो ज्ञान है उसे तामस ज्ञान कहा। तो जो रजोगुणी ज्ञान है, रजोगुणी दृष्टि से, तो तमोगुणी वृत्ति ज्ञान, तो रजोगुणी तो अच्छा है तमोगुण से, कि भाई थोड़ा विवेक तो कर, यहाँ तो एक विषय में ही आ सकते। तो यत्तु कहा भगवान ने ना, यत्तु, यत्तु पद से कहते हैं कि जो रजोगुणियों की अपेक्षा ये तो अत्यंत तुच्छ है तामसी ज्ञान। तामस ज्ञान वालों की मान्यता होती है भौतिक जड़वाद। पंच महाभूत से आगे शरीर और पैसा, वह एक विषय या एक पदार्थ में ही आसक्त हो, पूरा जीवन उसी में समर्पित कर देते हैं। तो वह कितनी आसक्त। तो कल मैंने पूछा था उसको, भाई तेरा दिमाग कहाँ तक पहुंचता है? मैंने कहा मेरा लगता है कि आपका दिमाग अपने बेटे बेटी और पत्नी, उससे आगे तो दिमाग चलता ही नहीं। आसक्त है ना अत्यंत, दिन रात पत्नी और बच्चे के सिवा और कुछ उसको सूझता ही नहीं। तो ये अत्यंत अंधापन होता है। एकस्मिन कार्य, एक ही भौतिक शरीर या अपने परिवार या संसार के एक विषय के अंदर ऐसा ही दृढ़ता उनकी हो, एकस्मिन कार्य कहा। तो यहाँ विषय तो एक ही है, और देवता के बारे में भी मूर्ति होती है, उनमें भी। तो जीव के और परमात्मा के दोनों में भिन्न भिन्न शरीर समझ लेता है कि भाई ये जीव है, वह ईश्वर है, सब। और उसमें या तो देवता में आसक्त हो जाता है या शरीर में आसक्त। तो यहाँ वह जो तामस ज्ञानी परमात्मा का भी भौतिक मूर्ति प्रतिमा को मानते हैं। भगवान है, कहाँ है? मूर्ति में है, प्रतिमा में है। तो उनकी बुद्धि में इतना अविवेक हो जाता है कि परमात्मा को भी स्थूल भौतिक मूर्ति वाला मानते। इसमें तो कुछ लोग तो भौतिक शरीर से प्रतिमा मूर्ति को ले लेते हैं कि प्रतिमा जो है ना, प्रतिमा ही परमात्मा है, ये मूर्ति। कुछ लोग प्रतिमा मूर्ति को न लेकर शरीर को ले लेते, देवी देवताओं के शरीर को ले लेते।
कोई कहेगा भी हमारे देवता पंचमुखी है, हमारे देवता चतुर्मुखी है, हमारे देवता चार भुजा वाले चतुर्भुज, और वो प्रतिमा में उपस्थित है, जीवंत प्रतिमा। तो भाई ईश्वर तो सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, लेकिन प्रतिमा तो प्रतीक है ना, लेकिन प्रतीक को ही परमात्मा मान ले। तो भौतिक प्रतीकात्मक शरीर जो है वो भौतिक है, स्थूल है, लेकिन वो विवेक नहीं कर पाते। जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है ना, उसको भौतिक कहते हैं। आंख के द्वारा देखना, कान के द्वारा सुनना, नाक के द्वारा, तो इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाते वो भौतिक है, पंच महाभूतात्मक है, स्थूल है, जड़ है। जो वेद शास्त्र और आचार्य प्रमाण से जाना जाता है वो सूक्ष्म विषय होता है, और जो अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रमाण से जान, इंद्रियों के प्रमाण से, वो भौतिकवाद है, झूठ है, स्थूल है। और शास्त्र को भौतिक वस्तु कहने की जरूरत नहीं है, आंख के सामने है वो। जो सूक्ष्म है उसका विवेक वेद शास्त्र के द्वारा, आचार्य परंपरा से, प्रमाण से जाना, तो उसको सूक्ष्म शरीर कहते। सूक्ष्म शरीर का विवेक तो इनको होता ही नहीं, ये तो स्थूल शरीर में ही डूबे रहते। तो स्थूल भौतिक शरीर तो परिवर्तनशील है, फिर भी उसको सर्वस्व मान ले। और ये जो सूक्ष्म शरीर है वो तो एक बार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हो गया, और वह सूक्ष्म शरीर सृष्टि के बीच में फिर से उत्पन्न नहीं होता। एक बार उत्पन्न हो गया तो सूक्ष्म शरीर आपका जो है वो हमेशा नित्य रहेगा, जब तक वो मुक्त नहीं होगा। हाँ, भौतिक शरीर आपका हजारों जन्म हो जाएंगे, लाखों, फिर भी सूक्ष्म शरीर तो वही रहेगा। सूक्ष्म शरीर की बदली नहीं हो सकती, वो सृष्टि के प्रारंभ से और मुक्ति तक एक समान ही रहेगा। उसकी पुनः पुनः सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति नहीं, भौतिक शरीर की होगी। भौतिक शरीर बार बार जन्म लेगा, मरण करेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो हमेशा जन्म मरण होते रहेंगे। एकस्मिन कार्य का ना, एक शरीर के अंदर, वो भी ये जो ज्ञान, भौतिक शरीर, स्त्री पुरुष देह में मैं इतना ही हूँ, ये मैं हूँ, स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, तो बस इतना ही हूँ, शरीर में ही मैं, ऐसा जो जानता है, इतना ही मैं हूँ। अपने बारे में शरीर के स्तर से ही समझते हैं कि स्त्री शरीर वाला, या तो पुरुष शरीर वाला, या फिर देवता को भी मूर्ति के में सीमित समझते हैं कि वे मूर्ति है, यही भगवान है। प्रतिमा में देवता ईश्वर के बारे में भी ऐसा ही मानते कि इतना ही परिपूर्ण देवता यही है, मूर्ति में ही है और कहीं नहीं। तो इस तरह केवल मूर्ति में परिपूर्ण ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो भौतिक शरीर है इसमें मैं हूं, कौन है भैया? मैं, ये आपके सामने ये जो शरीर वाला, अच्छा, ये स्त्री पुरुष देह वाला, वही तो मैं हूं। इसके सिवा मैं और क्या हो सकता? आईने में मेकअप के लिए कितने घंटे बैठते, क्योंकि इतना ही मैं हूं ना। वो दुल्हन सजती है तो उसको लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं। तोला सिंगार सज के आती है शादी ब्याह कर, एक तो उससे आगे उसको कुछ लगता ही नहीं कि ये शरीर ही मैं हूं, इसी के द्वारा मेरा सारा संसार है।
तो ये शरीर ही संपूर्ण ईश्वर है, ये शरीर ही ईश्वर है। ऐसी भौतिक जड़ बुद्धि, ऐसी सोच, ऐसी समझ दृढ़ होती, सारी सृष्टि में अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते, समझते हैं। तो शरीर तो आपके सामने है, आप उसको सर्वश्रेष्ठ, कितने लोग शरीर को भी, शरीर का भी परवाह नहीं, वो तो पैसे को ही सर्वश्रेष्ठ मानते कि पैसा ही ईश्वर है, पैसे के सिवा और कुछ संसार में है ही। अब शरीर को जो सर्वश्रेष्ठ मानता है उसको फिर पता चलना चाहिए कि जब बाल्य अवस्था में जो शरीर था वो शरीर अब नहीं रहा, अब युवा अवस्था में जो शरीर था वो भी नहीं रहा, प्रौढ़ावस्था में आ गया, 50-60 साल हो गए, तो वो वृद्धावस्था का शरीर, तो शरीर तो आप देखो कैसा है, जन्म से लेके युवा अवस्था, बाल्य अवस्था, 6 विकार है। परिवर्तन सामने देखने में आने के बाद भी वो स्वीकार नहीं कर कि ये शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है, लेकिन वही मैं हूं, ये भौतिक शरीर ही मैं रूप में सब मैं ही मैं हूं। कई लोग तीर्थंकर जो जैन में है वो भी उन लोग ऐसा मानते हैं कि ये मूर्ति में ही तीर्थंकर है, दिगंबरों की मान्यता। और ये भौतिकवादी आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकासवाद की राजनीति, आजकल नई राजनीति आ गई, तो ये भी भौतिकवाद, जड़वाद। अब वो जो भौतिकवाद जड़वाद में एक वस्तु में लोग अत्यंत आसक्त, क्या है वो? पंच महाभूतात्मक शरीर के आसपास ही सारा संसार घूमता है। आप देखो सरकार के सारे संविधान, नियम, विश्व में सभी नेता, सभी वैज्ञानिक, सभी खोज किसके आसपास? शरीर के आसपास। नई नई खोज होती रहती है, टेक्नोलॉजी। एक ही शरीर का मार्केट है, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड शरीर के व्यापार में लगा है। पंच महाभूतात्मक शरीर को ही सर्वस्व मान, और ये शरीर ही परमेश्वर है, ईश्वर है, इतना ही जीवात्मा है, इस शरीर से भिन्न और कुछ नहीं है, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता है। इसीलिए कहा है तू कम, ऐसी बिना युक्ति वाले, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, कोई अपनी बस काल्पनिक मान्यता, जो उनकी मान्यता है वो भाई वेद शास्त्र युक्तियों से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है, शास्त्र से विरुद्ध है, वो तो रहेगी। इसलिए आज लोग कहते हैं ना, हमें तो वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, ईश्वर है तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करो, प्रकृति में भी वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, अध्यात्म दैव, भाई माइंड है तो माइंड का, मन का, सूक्ष्म शरीर का वैज्ञानिक प्रमाण। अरे भाई वैज्ञानिक तो लेबोरेटरी में कहा माइंड को ढूंढने जाए, लेकिन वो चाहिए, वो जड़ बुद्धि है ना। वैज्ञानवाद, आजकल तो जो वैज्ञानिक है बहुत ही जड़ता, जिसको जड़वाद कह सकते हैं, भौतिकवाद कह सकते हैं, केवल इतना ही है, इससे भिन्न और कुछ नहीं। उनकी मान्यता इतनी दृढ़ हो, और सामने देखते हैं कि सब परिवर्तन हो रहा है शरीर में, संसार में, विषयों में, फिर भी वो नहीं मानते, फिर कहेंगे कि ये मैं, बस यही ईश्वर है, उससे भिन्न और कुछ नहीं। तो ऐसी काल्पनिक, अयौक्तिक यानी युक्ति रहित, यहाँ कहा ना अहेतु का, बिना कोई रीजन, बिना कारण, बिना लॉजिक, बिना युक्ति के बस स्वीकार कर लेते कि इतना ही है, यही अयौक्तिक कहा ना, युक्ति रहित। और केवल ये अपने शरीर के वाले देवी देवता, ईश्वर के देवता में भी मूर्ति में ही मान लेते, मूर्ति में ही भगवान। परमेश्वर के ईश्वरीय शरीर का वर्णन करना शास्त्र के प्रमाण से नहीं, परमेश्वर तो बस इतना ही है,
कहाँ भाई, मंदिर में बैठा है, मूर्ति में है, मूर्ति पूजा करते हैं और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, युग के लिए तामसी कहा है इसको। और फिर कहते हैं ये जो मूर्ति है ना बड़ी सिद्ध है, इसी को मूर्ति में तेज है, शक्ति है और वह परमेश्वर है। और इस तरह हमारे भारत में लाखों मंदिरों में वो मूर्ति को ही भगवान, वो बच्चा है, युवा है, उसको भी लगता है कि यह भगवान कहाँ है, इतनी मूर्ति है, लेकिन वो बस उसी को भगवान सब मानते हैं तो वो भी मानने लगते। अरे भाई, सर्वव्यापक परमात्मा तत्व का विवेक, सूक्ष्म तत्व का विवेक नहीं होता, स्थूल बुद्धि ही होती है। तो ये जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं स्थूल बुद्धि, और इस तरह बिना किसी युक्ति के ऐसा तामसी ज्ञान में मान ले। ऐसा क्यों मानते हैं भाई सब? वो अज्ञान तो है, लेकिन वो उनको सबसे ज्यादा अपने भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर में आसक्ति है। तो शरीर की आसक्ति वो अपने बाहर सब जगह ठोकते हैं। शरीर में आसक्त है ना, वो जो शरीर में आसक्त है तो उसको बाहर के विषय में भी आसक्ति रहेगी, भौतिक शरीर में आसक्ति है तो उसके ही परम मान लेते हैं। तो वो मूर्तियों में भी देवता को स्वीकार कर लेते, वे मूर्ति में भी, अरे भाई मूर्ति है, देव मूर्ति प्रति, तो किसी भी नाम रूप देवी देवता की मूर्तियां है तो उसमें उनकी इतनी आसक्ति होती, अत्यंत आसक्ति। सूरत में एक भाई थे कि भाई मैं तो भाई रोज सुबह हमारे सूरत से जाता हूँ 6 किलोमीटर दूर पैदल, वहां हमारे कृष्ण भगवान की मूर्ति है, मंगला दर्शन, बस वही भगवान मेरे है, सर्वस्व है, मेरा तो नियम है। तो वह रोज सुबह उठ के 12 मास, चाहे वर्षा हो ठंडी हो, पैदल जाना है, 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर आना है, मूर्ति के सुबह की आरती के दर्शन करना है, और मेरे तो बस वही भगवान है और कोई नहीं, मूर्ति में ही भगवान है। अरे वाह, आसपास सब इतने प्रकृति है, ईश्वर है, बहुत कुछ, कुछ नहीं, बस मेरे भगवान तो इतने अत्यंत आसक्ति है, उसको ही परमात्मा मान लेते हैं। इसका कारण और कुछ नहीं, उसकी अपनी देहासक्ति, अपने शरीर में आसक्ति के कारण वो भगवान की मूर्ति में आसक्त हो जाते। संसार की आसक्ति का कारण एक विषय पदार्थ की, उसका भी अपने शरीर में आसक्त है, केवल एक शरीर। और कई लोग तो आजकल तो शरीर में भी आसक्त नहीं है, शरीर की भी परवाह नहीं, अभी तो पैसे में आसक्त, केवल पैसा पैसा पैसा, एक ही वृत्ति, पैसे वृत्ति, सारे विषयों को छोड़कर एक ही महत्व का विषय, लक्ष्य। तो इस प्रकार वह मानते हैं, करते हैं, जीते हैं। तो इस पर और भी कल विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान ने 4 विशेषण दिए। यत एकस्मिन कार्ये सक्तम, एक ही विषय में आसक्त है, बिना युक्ति वाला ज्ञान है, अतत्वार्थ तात्विक अर्थ से रहित है, और अल्प है, तुच्छ है। जैसे अखबार का नॉलेज, न्यूज़पेपर ज्ञान तुच्छ है, उसे तामस ज्ञान कहा गया। तो इस पर और कल व्याख्यान करेंगे। अहेतुकम अतत्वार्थवत अल्पम, तो आज इसे कहा, ये तामस प्रकार का ज्ञान जो आजकल 90% इसी का बोलबाला है। यतो कृष्णवदे कस्मिन कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। तो जो तामस ज्ञान है, एकस्मिन कार्ये कृष्णवत् सक्तम, ये पहला पॉइंट भगवान ने कहा,
एक ही विषय में, एक ही शरीर में, अपने शरीर में या संसार के किसी एक विषय में संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से आसक्त है, आसक्त रहता है, अहेतुकम, और वो बिना युक्ति वाला ज्ञान है तामसी। इसमें कोई युक्ति नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई लॉजिक। अतत्वार्थम, तात्विक अर्थ से रहित, यानी यथार्थ से रहित, काल्पनिक, मिथ्या, आभास, भ्रम मात्र। और चौथा कहा अल्पम, तुच्छ, सीमित, मर्यादित ज्ञान जिसको कहते, एक फैकल्टी जिसको कहते, केवल एक ही विषय में थोड़ा सा तुच्छ वस्तुलक्षी ज्ञान, उसे तामस ज्ञान कहा गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम महाराज जी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। अच्छा 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। तो ये नमो जो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो बोलो, उषा मेनन बोलो। स्वामी जी, ये जो ज्ञान आप कह रहे हो ना, ये जो तामसी राजसी, अगर वो
सही ज्ञान नहीं है तो फिर उसको ज्ञान क्यों कहा जाता है? हमें तो नहीं, बताया गया कि ज्ञान तो जो सही है, वो अब नियम से चलते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। फिर ये इसको मतलब ज्ञान ही होगी, नॉलेज इन अ डिफरेंट वे, बट क्यों ऐसा कहा गया है? देखो समाज में ऐसी ज्ञान, इसी को ज्ञान कहते हैं ना, वास्तव में वो अज्ञान ही है। हाँ लेकिन समाज में सब जगह ऐसी बात, वास्तव में तो वह उसको समाज में लोग ज्ञान मानते हैं। समष्टि में देखो ना, सब जगह अज्ञान को ही ज्ञान मान लेते हैं। अच्छा, इसीलिए इसीलिए मानते हाँ, हैं, इसीलिए ज्ञान हाँ, हाँ, सब लोग मानते हैं ना, अज्ञान को ही ज्ञान मानते। वास्तव में तो अज्ञान ही है, ये तामस ज्ञान थोड़ी ज्ञान है, ये तो अंधेरा है, वही। अज्ञान है। इसलिए उसको ज्ञान सब लोग मानते हैं, इसीलिए सामाजिक दृष्टि से उसे ज्ञान कहते हैं कि भाई समष्टि में तो सब लोग उसको ज्ञान ही मानते हैं ना, तो शास्त्र उसे ज्ञान कहता है। व्यस्त वो अज्ञान को ही ज्ञान आभास रूप में मान लेते। वास्तव अब में यहाँ अज्ञान देख, ही है। वास्तव में तो अज्ञान ही है, ये राजसी और तामसी ज्ञान नहीं, अज्ञान ही है। ज्ञान तो वास्तव में सात्विक ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी राजसी और तामसी तो अज्ञान ही है, वो बंधनकारी अंधेरे में घुमाएगा। क्यों, यहाँ देखो राजसी ज्ञान में आप तरह तरह के विषय पदार्थ, भौतिक पदार्थों का भेद करके उसके नाम रूप अनेक आकार प्रकार अनुसार भिन्न भिन्न रूप से वर्गीकरण करके वह राजसी ज्ञान कहा जाता। और ये तामसी में तो भाई एक ही विषय में आ सकता है ना, जैसे प्रतिमा मूर्ति में आ सकता है या शरीर में आ सकता है, बस इतना शरीर ही मैं हूं, या ये प्रतिमा ही ईश्वर है, देवता है। तो ऐसा तर्क रहित, तत्वार्थ रहित, अल्प विषयक, अल्पकाल युक्त, तुच्छ ज्ञान जो है उसे तामसी ज्ञान कहा है ना। हाँ, इसीलिए अज्ञान ही है, राजसी और तामसी वास्तव में तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। इसलिए वो लोग डोल पीटते हैं। चलो, आप लोग हाँ, कहते हो कि ये सही, बट इसको भी ज्ञान ही कहते हैं ना, मतलब शास्त्रों में तो हाँ, वो उसका लोग तो अलग ढोल बेस। पीटते रहते हैं ना, ज्ञान हाँ है ज्ञान है। और उनका तो बड़ा, आज मीडिया वाले ये सेलिब्रिटी ये सब ढोल, बड़े महाज्ञानी बड़े सेलिब्रिटी वैज्ञानिक लोग भी ढोल पीटते रहते हैं। हालांकि तो अज्ञान है, तो वो है तो भौतिक जड़वाद, कोई तत्व है नहीं, कोई विवेक। भगवान ने चार विशेषण दिए ना, अहेतुकम, अतत्वार्थ, अल्पम च। तो ये तो ऐसा है, फिर भी उसको वो लोग मानते हैं कि यही सत्य है। आप लोग गलत हो भाई, हम जो शास्त्र कह रहा है वेद, वो सब ढकोसला है, ये हमारा वैज्ञानिक प्रमाण है, यही सत्य है। तो उसको असत्य को ही सत्य स्वीकार करके कराते हैं ना। उसका प्रचार कितना है, आज देखो ना मीडिया, ये सब वैज्ञानिक, ये भौतिकवाद, ये सब कितना प्रचार होता है, यही सत्य। तो और धर्म, ये, हाँ, हाँ बोलिए। और ये जो मूर्ति का आपने कहा ना, हम मूर्ति को ही परमात्मा मानते हैं, पर हाँ, हमें बचपन से या किधर भी आप अब कहीं भी पढ़ो लिटरेचर, तो वही वहां पे वही हमें बताया गया है कि वास्तव में मूर्ति से ही वो, हम परमात्मा का मतलब ज्यादा ध्यान नहीं है, मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, हाँ, परमात्मा 90% अलग नहीं ऐसे ही मानते। होता है। हाँ, हाँ बचपन में वो माता, देखो ये भगवान है, बच्चा भी देखता है, हाँ हाँ, ये हाँ, मूर्ति ही मूर्ति में चलो भगवान के दर्शन करने जाएंगे, मंदिर में भगवान बैठे हैं। अब वो उसकी बुद्धि जड़ हो गई ना, वो तामसिक ज्ञान है, मूर्ति में इतना ही ईश्वर है क्या। ये अल्प विषयक, अल्प बुद्धि, तत्वार्थ रहित। तो उसको समझाना चाहिए कि भगवान का ये प्रतीक है, सर्वव्यापक ईश्वर है। जैसे झंडा है भारत का, तो तिरंगा झंडा प्रतीक है। भारत तो विशाल देश है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। तो वो सब विवेक ना होने के कारण ये लोग केवल मूर्ति को ही भगवान मान लेते हैं, प्रतीक को और भगवान। और जड़, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पत्थर में क्या है, पत्थर मूर्ति तो पत्थर है, आप पत्थर की पूजा क्यों करते हो, तो ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। हाँ वो भी जड़ बुद्धि है, क्योंकि वो तो भगवान को भी नहीं मानते ना, वो नास्तिक है। दो प्रकार के लोग हो गए ना, नास्तिक लोग तो पत्थर नास्तिक को है। मूर्ति कहेंगे, और आस्तिक है वो क्या, मूर्ति में हमारे भगवान है,
तो दोनों प्रकार के लोग हैं संसार में, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक लोग जो है वो तो मूर्ति को पत्थर ही कहेंगे, और जो आस्तिक है वो कहेंगे मूर्ति में भगवान हमारे ईश्वर है, प्रतिमा में इतना ही ईश्वर है, ये हमारा ईश्वर है मूर्ति में। इसीलिए शायद ये कंफ्यूजन में हम लोग वही के वही रह गए। मतलब इतने सारे वेद ब्रह्म होके हमें अपना जो ये करना था कि हमें मानना है कि ऐसे, वो नहीं हो पा रहा है कंफ्यूजन में। बहुत सारी अभी थोड़ी थोड़ी हो रही, सत्संग के बाद हमें बहुत सारी चीजें मालूम हो रही है, समझ में आ रही है। पर इतने साल हमारे वेस्ट गए मतलब इसमें। हाँ, तो जो विवेक तो वास्तविक शास्त्र ज्ञान से ही होता है ना। अब हम जनरल नॉलेज पढ़ते पढ़ते कहाँ उसको, शास्त्रीय ज्ञान होगा तब यथार्थ विवेक होगा, तत्वार्थ जो है। नहीं तो काल्पनिक ही ज्ञान है ना। संसार में तो प्रचार काल्पनिक का ही चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। समझ में आ गया इसका? ओम हाँ हाँ, नमो समझ में आ रहा है। आ रहा आ है। गया नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि आ गया, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, आने दो धीरे धीरे। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो। यहाँ थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि क्षत्रिय जो है वो राजसी कर्म करते हैं। लेकिन उनके मतलब उसका मतलब वो नहीं कि उनका ज्ञान राजसी है। मतलब वो अगर राजसी काम करते मतलब सोल्जर्स है, डिफेंस में है, तो वो कर्म करते हुए भी सात्विक बुद्धि रखेंगे, यानी सब भगवान को समर्पित होंगे, तो उनका ज्ञान सात्विक है ना स्वामी जी? नहीं, देखो, सात्विक ज्ञान रख कर राजसी कर्म करने वाला भी वो राजसी ज्ञान ही रहेगा, वो सात्विक अच्छा, नहीं होगा। अच्छा। हम्म। तो सोल्जर लोगों आज को तो फिर कुछ, अभी डिफेंस तो जरूरी है, तो सोल्जर लोगों को कुछ सात्विक ज्ञान हो ही नहीं सकता है, मतलब आप ऐसा कर। नहीं, उसका तो उसी में जीवन पूरा होता है ना। कहाँ ये लोग सात्विक ज्ञान से, वो तो सात्विक ज्ञान भी यदि राजसी और तामसी प्रकृति का है तो वो तामसी कहा जाए, वो सात्विक नहीं है। जैसे अब ये अच्छा। मूर्ति का ज्ञान है, अब मूर्ति को आप भगवान माने तो तामसिक ज्ञान है ना। मूर्ति थोड़ी भगवान है, भगवान तो अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। नहीं, अब अगर वो वो सोचे कि अभी मैं हाँ, डिफेंस का कर्म मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरे को स्टेट ने बोला है कि सो एंड सो लोग उधर जाके फाइट करना है, तो वो तो बोलेगा कि ये मेरा धर्म है, तो मैं धर्म के हिसाब से भगवान के लिए ये समर्पित करता हूँ। क्योंकि वैसे भी सोल्जर किसी को मारेगा तो उसको ऊपर मृत्यु दंड तो नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना धर्म ही कर रहा है। तो अगर वो मतलब नहीं, वो रजोगुणी है ना। कोई भी सैनिक है, सिपाही है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसमें वो परमात्मा तत्व का विवेक सर्वव्यापक नहीं है कि भाई सब भगवान। तो सात्विक ज्ञान में ही वो विवेक होता है ना। और बाकी राजसी और तामसी में वो विवेक नहीं होता। वो उसको तमोगुण और रजोगुणी ज्ञान में वो भेद भ्रम तो रहेगा ही ना। अच्छा। हाँ, वो भेद भ्रम। यानी ये सोच रहा है कि वो एनिमी है और ये मेरा साइड है, तो वो पृथक पृथक हो गया, मतलब हाँ, भेद बच्चा भ्रम बच्चा। वाला ज्ञान है ना, वो भेद भ्रम तो रहेगा ही, इसीलिए वो अज्ञानी है। अच्छा। यानी वो वो भगवत समर्पित काम नहीं कर सकते हैं ऐसा, मतलब नहीं, वो तो काम। ईश्वर समर्पित नहीं आ सकता। अच्छा, अच्छा। हाँ। ओम नमो ओम। नारायण स्वामी। हाँ जी, बोलो। स्वामी जी, जैसे आपने बताया ये धर्म और ज्ञान, तो गीता में भी तो भगवान ने यही कहा अर्जुन को कि तुम अपना धर्म, अपना जो इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी है उसको पूर्ण करिए। तो क्या ये ज्ञान जो है, फिर ये भी तो अगर वो सात्विक ज्ञान सात्विक में ज्ञान होता वो तो। देश, नहीं, ये जो धर्म देश के लिए कर रहे वो राजसिक ज्ञान है। ईश्वर के समर्पित युद्ध करे वो सात्विक ज्ञान है। तो फर्क है ना।
आप लोग जो फौजी लड़ते हो देश के लिए लड़ते हो, ईश्वर के लिए नहीं लड़ते हो, तो वो फर्क पड़ जाता है। वो राजसिक ज्ञान है, वो अल्प है, सीमित है, देश तक सीमित है, सब अपने अपने देश में, तो विश्व में अशांति फैलाता है। ईश्वरीय धर्म ज्ञान युद्ध है, उसमें सबका कल्याण होता है, नहीं, तो मेरा उसमें फर्क। सिर्फ युद्ध से बात नहीं है, मैं अपने वो से नहीं कह रहा। मैं ये द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड धर्म, वो जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ, और ये हाँ तो ये तो धर्म एज ए ड्यूटी बताया। लेकिन क्या उसको जब हम ज्ञान से कंपेयर करते हैं तो उसको क्या, तो फिर तो हम सब जो हैं वो राजसिक ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं, केवल और केवल धर्म की बात ही सात्विक ज्ञान मानी जाएगी। तो हाँ, धर्म ईश्वर के लिए समर्पित होगा वही सात्विक माना जाएगा, बाकी सब राजसी तामसी में ही आएगा। तो धर्म और सांसारिक, ईश्वर को समर्पित ही सात्विक होगा, बाकी सारा राजसी और तामसी कैटेगरी में ही आता है, इसलिए संसार ऐसा ही है। जी, तो वही मतलब हम लोग सांसारिक व्यक्ति जो है वो तो सात्विक ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर हम लोग के सात्विक ज्ञान। हाँ, वो सात्विक ज्ञान के लिए फिर योग्यता बनानी पड़ेगी, साधना करोगे तब उसके लिए योग्यता होगी, तब सात्विक ज्ञान की संभावना। तो पहले आप अपना अंतःकरण शुद्ध करोगे, मन को शुद्ध करोगे, एकाग्र करोगे, सात्विक बनोगे तो सात्विक ज्ञान की संभावना। रजोगुण तमोगुण में रहोगे तो सात्विक ज्ञान की संभावना कैसे होगी? इसलिए सात्विक बनने की साधना करनी पड़ेगी। तो सात्विक होगा उसी में सात्विक ज्ञान की संभावना है। राजसी और तामसी में पड़ा है, वो उसका जो सात्विक ज्ञान भी राजसी और तामसी का सात्विक ज्ञान भी राजसी तामसी है, वो सात्विक नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका सात्विक ज्ञान जो कह रहा है वो भी तामसी है। जैसे कोई कथाकार है, वो ऐसे बोल रहा है राजसो, उसका भगवत ज्ञान राजसी है, वो थोड़ी सात्विक है, भगवत समर्पित नहीं है ना, धर्म को समर्पित नहीं है। तो ये है फंडामेंटल मुख्य सिद्धांत। यानी ओम। स्वामी जी, अगर वो दुश्मन में भी भगवान को देखेंगे तो वो उनको मारेंगे नहीं, ऐसा है? अरे भगवत सेवा रूप में, ईश्वरीय कार्य सेवा रूप में भगवान को देखेंगे, उसकी औकात कहाँ है? भगवान पहले तो अपना कर्म नहीं करता ठीक से, युद्ध के मैदान में खड़ा है, अब सब जगह भगवान देखा तो भगवतमय साधु बन गया ना। ईश्वर में ऐसे भगवान थोड़ी देखेगा, योग्यता तो होनी चाहिए ना। अब उस वहां उसको ईश्वर के लिए युद्ध कर रहा हूं ऐसी बुद्धि है तो वो सात्विक, लेकिन वो मेरे देश के लिए लड़ रहा हूं तो राजसी है। समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे भरत भूषण जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि उतरो तुम खुद युद्ध कह में। रहे युद्ध हाँ। करो, लेकिन मेरे लिए करो, ये कह रहे हैं ना। हस्तिनापुर के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं। बहुत सटल डिफरेंस है। हाँ, हमें से हस्तिनापुर के लिए राजसी हो जाएगा और वही ईश्वर के लिए सात्विक हो जाएगा। ईश्वर चाहते हैं कि ये लड़ाई हो, ये मन में रख के ये करना चाहिए। हाँ, ईश्वर को समर्पित भाव से। परंतु स्वामी जी फिर ये कहा है ना, हतोत्ता प्राप्त सर्वम, तो वो फिर तो वही बात वही, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि बात वही आ जाती है कि अगर हतोत्ता प्राप्त स्वर्गम जो श्लोक है, तो फिर राजसी बात ही आ जाती है दोनों तरफ, हाँ, चाहे। तो सात्विक में राजसी आ ही जाएगी, बड़ा ट्रिकी है, ऐसा नहीं है। आप सात्विक में राजसी आ ही जाएगा, क्योंकि आप सात्विक कर्म करते हो, ऐसा आपको भ्रम हो रहा है, लेकिन वो आपका राजसी कर्म ही है वास्तव में। वो तो घूम फिर के राजसी ही हो जाएगा, कोई भी सात्विक कर्म भी राजसी हो जाएगा। वो सात्विक सात्विक होना चाहिए, ईश्वर समर्पित धर्म के अनुसार, तब जाके वो सात्विक होता है। तो कोई भी कर्म परमात्मा के लिए करो तो हाँ, वो सात्विक हो जाएगा, पूर्ण समर्पित, या धर्म के अनुसार, धर्म के लिए करो। धर्म के अनुसार, परमात्मा वेद शास्त्र के हाँ, अनुसार परमात्मा। हाँ, तब जाके सात्विक हो।
समझ में आया? ठीक है, ऐसे तो चर्चा का विषय समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।